नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं मैकोनर्व कैप्सूल के बारे में। तो हम सीखेंगे उसके बेसिक यूज के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस को ये कैप्सूल ट्रीट करता है। साथ ही जानेंगे उसके फायदे यानी कि बेनिफिट्स वगैरह क्या होते हैं और इसके डोज के बारे में जानेंगे कि पेशेंट जो है वो दिन में कितने कैप्सूल जो है वो ले सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं मैकोनर्व फॉर्ट कैप्सूल के बारे में। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि उसके अलग अलग बेसिक यूज हम देखें तो ये गठिया के रोग में, साइटिका का किसी को प्रॉब्लम है, कमर दर्द का प्रॉब्लम रहता है, जोड़ों में दर्द रहती है, अकड़न रहता है और नसों में सुन्नपन हो जाता है या फिर कंपन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यह सभी सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशंस जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे जो हम उसका लेबल देख रहे हैं तो उसके मैन्युफैक्चर यहाँ पे हम देखें तो माइक्रो लेबोरेटरीज उसके जो है वो मैन्युफैक्चर है और इस तरह के उसके जो है वो कैप्सूल्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो डिटेल में जानते हैं इसके बारे में कि उसका कंटेंट क्या है, इंग्रेडिएंट्स कौन है कि जो आपको ये बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं और जानते हैं डिटेल में ये कैप्सूल्स के बारे में। तो ऐसे ही आपको सीखना है बहुत सारे मेडिसिन के बारे में, तो आप फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं कि जहाँ पे आप बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीख सकते हैं, उनके उपचार के बारे में सीख सकते हैं। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे। तो अब आते हैं टॉपिक पे, माइक्रोनर्व फॉर्ट कैप्सूल के बारे में। तो ये ऐसा क्लास का मेडिकेशन कि जिसको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के कैटेगरी में रखते हैं कि जो हेल्थ एंड वेलनेस के लिए ज़रूरी होती है और ये मेडिकेशन जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ट्रीट करने में खासकर जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके मैन्युफैक्चरर्स की हम बात करें तो माइक्रो लैब्स लिमिटेड जो है उसके मैन्युफैक्चर की जिसका हेडक्वार्टर्स जो है वो बैंगलोर में है। आगे जाने उसके बारे में, तो ये मेडिकेशंस की यहाँ पे आप लेबल देख रहे हैं कि जिसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो खासकर मिथाइल कोबालेमाइन उसके अंदर प्रेजेंट है, फिर बेनफोटाइमिन उसके अंदर प्रेजेंट है, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड है, आयनोसिटोल उसके अंदर प्रेजेंट है, अल्फा लिनोइक एसिड एंड फॉलिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट ये मेडिसिन के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से उसके कैप्सूल्स रहते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स रहते हैं और इंग्रेडिएंट्स के क्वांटिटी हम यहाँ पे देखें तो मिथाइल कोबालेमाइन की जो विटामिन B12 के तौर पे उसके अंदर प्रेजेंट है कि जो 1000 माइक्रोग्राम जितना एक कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे आप उसका पूरा कंटेंट जो है वो देख सकते हैं कि 1000 माइक्रोग्राम हो गया आपका मिथाइल कोबालेमाइन। फिर अल्फा लिनोइक एसिड जो है वो 200 मिलीग्राम जितना उसके अंदर प्रेजेंट है, बेनफोटाइमिन जो है वो 100 मिलीग्राम जितना है, आइनोसिटोल 100 mg, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 3 मिलीग्राम और फॉलिक एसिड रहता है 1.5 मिलीग्राम जितना। फिर यहाँ पे कलर्स की बात करें तो अप्रूव्ड कलर्स जो है वो यूज़ किए गए हैं कैप्सूल के सेल के अंदर। स्टोरेज की बात करें तो ये कैप्सूल को स्टोर किया जाता है 30 डिग्री या फिर उससे कम टेम्परेचर से, मॉइस्चर से भी उसको प्रिवेंट करनी होती है, साथों साथ आपको ड्राई एंड डार्क प्लेस पे उसको जो है वो स्टोर करना होता है एंड थेरापेटिक पर्पज से ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। आगे जानते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे उसका एक कंटेनर आप देख सकते हैं कि खासकर ब्लिस्टर के अंदर 10 जो है वो कैप्सूल्स अवेलेबल होती हैं और ब्लिस्टर पैकिंग यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका कि जो माइक्रो लेबोरेटरीज उसके मैन्युफैक्चर है। अब बात करते हैं उसके हेल्थ बेनिफिट्स की। तो पहला हेल्थ बेनिफिट्स रहेगा कि पेशेंट को समझो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो वो पूरी करेगा कि जैसे कि किसी को लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर पुअर डाइट मतलब कि भूख कम हो गई है किसी की या फिर डाइट अच्छी नहीं है और उसके कारण उसको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए ये मेडिकेशन पेशेंट खा सकते हैं। सेकंड, माल न्यूट्रिशंस के कारण प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा, प्रेगनेंसी के कारण या फिर प्रेगनेंसी के दौरान किसी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। फिर आफ्टर सर्जरी या फिर सर्जरी या फिर ऑपरेशंस के बाद पेशेंट ले सकता है उसको, और कोई बीमारी में से रिकवर होने के बाद या फिर बीमारी में से जल्दी रिकवर होने के लिए भी ये मेडिकेशन पेशेंट लेते हैं। मतलब कि सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होते हैं और इसके कारण आपके शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ की जाती है। और जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या फिर किसी को समझो कि डायबिटीज का प्रॉब्लम है लंबे समय से और उसके कारण उसको न्यूरोपैथी के प्रॉब्लम हो रहे हैं, रेटिनोपैथी के प्रॉब्लम हो रहे हैं, साइटिका का प्रॉब्लम है किसी को, तो वो सभी कॉम्प्लिकेशंस को
ये मेडिकेशंस जो है वो ट्रीट करती है। तो यहाँ पे हम उसका कंटेंट भी देख सकते हैं कि अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उसके जो हमने आगे भी डिस्कस किए। तो उसका बेसिक यूज़ देखें तो सबसे पहले जो नर्व पेन होता है, कि जो नसों में दर्द होता है, वो कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन से हेल्प करती है। कि जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण होता है, कि जो न्यूरोपैथी की कंडीशंस होती है तो उसमें एक सिम्टम डेवलप होता है कि आपकी नसों में दर्द होता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ये मैकोनर्व फॉर टैबलेट। सेकंड हम देखें तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के जो प्रॉब्लम्स है, अल्कोहलिक न्यूरोपैथी या फिर साइटिका के ट्रीटमेंट में ये मेडिकेशंस यूज़ की जाती है। तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नमनेस जैसा हो जाना, और नर्व पेन होना, कि मतलब कि नसों में दर्द होना, नमनेस मतलब कि सेंसेशंस ना होना। तीसरा सिम्टम होता है टिंगलिंग जैसा, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, या फिर निडल लाइक सेंसेशन होते हैं हाथ या पैरों के अंदर। तो जैसे सुई चुभने जैसे जो सिम्टम्स होते हैं, नम्बनेस होता है, तो ये सिम्टम्स को ट्रीट करता है ये मैकोनर्व फॉर टैबलेट। तो जैसे हमने शुरुआत में देखा कि जो गठिया में जो लोगों को सिम्टम्स होते हैं, साइटिका का जो प्रॉब्लम होता है, कमर दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द, अकड़न रहती है, नसों में सुन्नपन हो जाता है, कंपन होती है हाथों में, तो ये सभी सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन जो है वो यूजफुल साबित होती है। तो साइटिका के अंदर जो नसों में होने वाला दर्द, या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम, या फिर नसों में जो असहनीय दर्द होता है, ये सभी कंडीशंस को ये मेडिकेशंस ट्रीट करने में मदद करेगा। उसके डेली डोज की हम बात करें तो खासकर 1 कैप्सूल पर डे जो वो पेशेंट लेते हैं, और उसको हाई डोज में नहीं यूज़ करना चाहिए। एक ही कैप्सूल पर डे जो है वो इनफ रहता है, और वो पेशेंट खाना खाने के बाद ले सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि उसको ओवरडोज में यूज़ ना करें, जो प्रॉपर उसका जो डोज है उतना ही पेशेंट को यूज़ करनी चाहिए। अगर कोई एक्सेसिव लेता है या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है तो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होना, आपकी स्किन के ऊपर रैसेस बनना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे इचिंग हो सकती है। सेकंड हम देखें तो एक्यूट टॉक्सिसिटी हो सकती है ओवरडोज के कारण। एब्डोमिनल क्रैम्प जैसा पेशेंट फील कर सकता है, जैसे कि पेट में दर्द होना, या फिर नॉज़िया वॉमिटिंग जैसा हो जाना उसके कारण। स्लीपलेसनेस मतलब कि रात को लेट तक कई बार नींद नहीं आती, और नॉज़िया वॉमिटिंग सिम्टम्स जो हो सकते हैं उसके कारण। डिजीनेस जैसा हो सकता है, एंड स्टमक अपसेट। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स करवा सकती है मैकोनर्व फॉर्ट कैप्सूल्स। अब उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की हम बात करें तो कौन से लोगों को ये मेडिकेशंस नहीं खानी है। तो अगर इसके किसी भी इंग्रेडिएंट की आपको एलर्जी है, कि जैसे हमने आगे देखा कि जो अलग अलग उसके जो इंग्रेडिएंट है उसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट के किसी को एलर्जी है, तो ये मेडिकेशन जो है वो नहीं लेनी चाहिए। फिर किसी ने सर्जरी प्लान की है, कोई ऑपरेशन प्लान किया है, तो उससे 2 या 3 वीक पहले ये मेडिकेशंस को बंद की जाती है। या फिर कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट आपके लिए ज़्यादा सीरियस हो रही है, तो तुरंत ये मेडिकेशंस को बंद करके आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म करके दूसरा उसका सेफ अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए। तो ऐसे ही आप डिटेल में सीख सकते हैं मेडिसिन कोर्स के अंदर फार्मारोक्स के ऊपर, कि जैसे आज ने हम यहाँ पे मैकोनर्व फॉर्ट कैप्सूल्स के बारे में डिटेल में सीखा, ऐसे ही बहुत सारे मेडिसिन के बारे में आप सीख सकते हैं, बीमारियों के बारे में सीख सकते हैं, उनके उपचार के बारे में, उनके पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, पीपीटीज वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, और ये उनके स्टडी मटेरियल्स भी। तो ये सभी को एक्सेस करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पर, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।